Hello, students. Welcome to another lecture of physics. This is Standard 7th. Welcome to Educraft Academy. इस लेक्चर में हम नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज एनर्जी. बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही इजी है, राइट. बहुत टाइप्स की एनर्जी है जो आप हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, राइट. थ्योरेटिकल है, बहुत थ्योरेटिकल है. आपको याद रखने के लिए बहुत बहुत चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, राइट. सो व्हाट इज एनर्जी? Which helps in doing work. Let's say you just say you study, you apply, you know there are a lot of energy that's getting used, right, while you study, while you move, while you know uh, uh, while you cycle. So these are uh, the thing which helps in doing work. You can consider that an energy, right. सो एनर्जी का एक बेसिक डेफिनेशन आप इस तरीके से समझ सकते हो कि लेमन लैंग्वेज. तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, राइट. एग्जांपल्स: मूविंग बॉल, मूविंग विंड, गैसोलीन, इलेक्ट्रिसिटी. दीज आर द types of not types, but if you just view this is will show the example of having an energy. An object that has energy has the ability to create a force. ठीक है, जिसके पास एनर्जी होगा वो फोर्स क्रिएट करने के लिए, मतलब एबिलिटी रहेगा उसको फोर्स क्रिएट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू मूव दिस ब्लॉक, ठीक है, तो आप क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे. फोर्स लगा के इसको ढकेलोगे तो आप एनर्जी लगाओगे. तो एनर्जी लगाने से क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट का मोशन में आ जाएगा. ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा. यस और नो? दिस ऑब्जेक्ट विल कम इनटू मोशन. यूनिट्स ऑफ एनर्जी. देखो, यूनिट्स ऑफ एनर्जी जो है ना, एनर्जी इज अ फिजिकल क्वांटिटी. ये चीज आपको याद रखनी है. इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी. आप एनर्जी को मेजर कर सकते हो, राइट. एंड इट इज मेजर्ड इन जूल. It is measured in calorie. It is measured in kilocalorie. ठीक है. और इसकी ऐसा यूनिट अर्ज भी होती है, ERG, जूल, अर्ज, कैलोरी, किलो कैलोरी. ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है. एक और चीज, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल. ये याद रखना. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल अप्रोक्सीमेटली. एंड 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4200 जूल. ठीक है. एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ज, ERG. ठीक है, ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. ठीक है. तो फिजिकल क्वांटिटी होती है एनर्जी को मेजर किया जा सकता है. ऐसा यूनिट जूल है, CGS यूनिट ERG है. एक और यूनिट है कैलोरी, किलो कैलोरी. ये सब आपके फूड पैकेट्स में दिख रहे होंगे कि इतने कैलोरी इसमें होती हैं, राइट. सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल एंड 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4200 जूल. 7 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. देखो, मैकेनिकल एनर्जी, कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, देखो इस तरीके की मूवमेंट हो रही है, तो किस तरीके की एनर्जी होगा? मैकेनिकल एनर्जी. जैसे कि फैन रोटेट कर रहा होता है, आपके जो फैन है, सॉरी थोड़ा गलत फैन बना दिया मैंने, जो रोटेट कर रहा होता है वो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है. फ्यूल आपका केमिकल एनर्जी से वो क्या करता है? रोटेट करवाता है. केमिकल एनर्जी से वो पिस्टन को रोटेट करवाता है, राइट. बर्न होता है, बर्न होने के कारण वो क्या करता है? हीट एनर्जी देता है उसे. दिस इज फ्यूल इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देख रहे हो तो फैन में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. हायर स्टैंडर्ड में इसको पढ़ोगे और अच्छे से. सो दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी. साउंड एनर्जी. देखो, आप सुन रहे हो, राइट. इट्स अ साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, राइट. यू मस्ट हैव लर्नड इन लोअर स्टैंडर्ड आल्सो, राइट. देन हीट एंड थर्मल एनर्जी. माइक्रोवेव ओवन है आपका, इट्स अ काइंड ऑफ हीट. आपको हीट एनर्जी का वहाँ पे समझ में आएगा कि दैट्स हीट एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में सुना होगा. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपने सुने होंगे. तो न्यूक्लियर में भी न्यूक्लियस में एनर्जी होता है, दैट्स अ न्यूक्लियर एनर्जी. देन लाइट एंड रेडिएशन. सन से आपको लाइट आ रही है, दैट इज अ लाइट एनर्जी. These are the forms of energy you should understand clearly.
मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट मोशन, काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल। ये चीजें आपको पता है। द बॉलिंग बॉल हैज अ मैकेनिकल एनर्जी, व्हेन द बॉल स्ट्राइक्स द पिन द मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द पिन्स एंड पिन्स जस्ट क्या हो जाएगा, वो टूट मतलब गिर जाएंगे। ये खेला होगा आपने, किसी ने पता होगा आपको। सो दैट्स अ मैकेनिकल एनर्जी। दो तरह के मैकेनिकल एनर्जी होंगे आपके, एक होगा काइनेटिक एनर्जी और एक होगा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो ऑब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट होगा जो मोशन में होगा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के वजह से होगा, पोजीशन की वजह से। मान लो आप ये ग्राउंड है, ठीक है, आप यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट छोड़ते हो नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके पोजीशन की वजह से। इसके पोजीशन की वजह से यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये सारे एग्जांपल्स हैं मैकेनिकल एनर्जी के, राइट। ये मूवमेंट हो रहा है, दिस इज स्विमिंग एंड दिस गोज अप, सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, मैंने अभी बताया, द स्टोर्ड अप एनर्जी व्हिच हैज द पोटेंशियल टू डू वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, कोई ऑब्जेक्ट ले लो और उसको ड्रॉप कर दो तो वो नीचे की तरफ जाएगा। क्यों नीचे की तरफ जाएगा? बिकॉज पोजीशन, इसके पोजीशन की वजह से इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। द स्टोर्ड अप एनर्जी व्हिच हैज द पोटेंशियल टू डू वर्क, मतलब ये देखो, ये यहाँ पे फोर्स है, ये नीचे की तरफ जाएगा तो काम करेगा। क्यों काम करेगा? बिकॉज इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। देखो, वाटर टैंक इज स्टोर्ड एट हाउस, मतलब ऊपर टेरेस पे वाटर टैंक स्टोर किया जाता है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे टैप ऑन करते हो तो पानी अपने आप आ जाता है, राइट। व्हाई? बिकॉज हियर इट हैज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये मैंने बता दिया, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और स्टोर्ड एनर्जी, राइट, मेजर्ड बाय, देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये हाइट है, तो अगर ये मास है तो मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट, जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। स्ट्रेचिंग रबर बैंड इज अगेन पोटेंशियल एनर्जी। वाटर एट द टॉप ऑफ द वाटरफॉल, ये भी आपको पता है, ठीक है। ये सारे आपके पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल्स हैं। When the position object is altered, it creates a potential energy, ठीक है। ये सारी चीजें वही हैं। The board does not have the capacity to work unless it is held at an elevated position, ठीक है। उसको आप स्ट्रेच करोगे तभी वो काम करेगा, ठीक है। तो ये सारे आपके पोटेंशियल एनर्जी दिख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया, काइनेटिक एनर्जी जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, when an object is in मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। Every moving object has energy. The energy that body gets because of its motion is called kinetic energy, ठीक है। तो आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप खुद मूव कर रहे हो, राइट। दिस इज वाटरफॉल, ये पानी जो है मूवमेंट कर रहा है, राइट, इट इज जस्ट फॉलिंग डाउन, सो इट हैज अ काइनेटिक एनर्जी। हाइडल पावर जितने भी होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो कहाँ क्या होता है उसमें, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट की जाती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट की जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और हेंस द इलेक्ट्रिसिटी गेट्स जनरेटेड, ठीक है। यस, ये बता दिया, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मोशन। एनीथिंग दैट इज मूविंग इज सेड टू हैव अ काइनेटिक एनर्जी। वी मेजर द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन जूल्स। इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ मोशन और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख लो, शायद कभी काम आए आपको। हाफ mv²। m क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², ठीक है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था, क्या था पोटेंशियल एनर्जी? mgh। उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं। शूटिंग अ रबर बैंड, वाटर फॉलिंग ओवर द फॉल, और यो इन मोशन, देन रिलीजिंग द एरो फ्रॉम द वॉल, राइट। सारे एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं। थर्मल एनर्जी, एनर्जी क्रिएटेड बाय द मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट अकर्स विद इन द ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट में ना, ऑब्जेक्ट आप याद रखना, किसी भी मैटर में मॉलिक्यूल्स है ना कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं, कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है। और वो मोशन किसकी वजह से होता है? हीट एनर्जी की वजह से होता है, राइट। थर्मल एनर्जी एग्जिस्ट व्हेन यू हीट अ पॉट ऑफ वाटर ऑन अ स्टोव। आप इसको हीट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा? हीट एनर्जी हो जाएगी, हीट एनर्जी होगा, यहाँ पे कन्वर्ट करेगा।
light energy, the energy that can move through an empty space. Then when you know the आप देखो दिन के समय में you get a light, and light is a form of energy, you know that light is a form of energy which causes sensation of vision, sensation of vision, ठीक है. तो इस तरह की एनर्जी है. The sun and the stars are powerful source of radiant energy. The light given off by light bulbs and campfires are also form of radiant energy. तो आपके ये क्या है, radiant energy है, ठीक है. तो light is a form of energy which causes sensation of vision, which causes sensation of vision. Chemical energy, the energy released by chemical reactions. The food you eat contains chemical energy that is released when you digest your meal. ठीक है. तो कोल है, गैसोलीन है, वुड है, ये सारे क्या करते हैं, ये बर्न होते हैं. बर्न होने का, बर्निंग इज अ केमिकल रिएक्शन, यू मस्ट बी नोइंग दैट. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बर्न हो रहा है तो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है. So but obvious when you eat food it goes to your stomach, it gets digest. So what does happen, वो क्या होता है, केमिकल एनर्जी से आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है. जिस तरीके से वुड, कोल, गैसोलीन, नेचुरल गैस आर फ्यूल्स दैट कंटेन्स केमिकल energy. Electrical energy, energy that comes from the electrons within atoms. आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है. अगर कोई किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म हो रहा है. It can be generated at a power point or inside the battery and can power everything from remote control cars to refrigerators. तो आपके सारे भी घर पे जो रेफ्रिजरेटर चल रहा है, फैन चल रहा है, सारे क्या है, these are the examples of being run by electrical energy, right? Lightning and static electricity are also examples of electrical energy. ठीक है. आई होप आपको इस सेशन में चीज़ें समझ में आई. आगे भी हम इस पे डिस्कस करेंगे, राइट. आज के लिए इतना ही. डू रीड टेक्स्ट बुक. अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है, डू मैसेज मी एंड व्हाट्सएप मी. वी वुड क्लियर योर डाउट्स. थैंक यू. टेक केयर. बाय बाय.